button to subscribe my channel and also click the bell icon to get notifications of all my latest uploads. आज इस वीडियो में हम रोमन न्यूमरल सिस्टम के बारे में बात करेंगे। हमने अभी तक हिंदू अरेबिक न्यूमरल सिस्टम सीखा है, जिसमें हमने इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम सीखा और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम भी सीखा। सिर्फ यही सिस्टम्स अवेलेबल नहीं थे। बहुत पुराने समय में हम रोमन न्यूमरल्स यूज करते थे और ये सिस्टम इतना पुराना होने के बावजूद अभी भी कई जगह पे यूज होता है, जैसे कि आपने रोमन न्यूमरल क्लॉक्स में देखा होगा। यहाँ देखिए, आपके सामने एक क्लॉक बनी हुई है जिसमें जो न्यूमरल्स यूज हुए हैं ये सभी रोमन नंबर्स हैं। इसी तरह से आपने अपने स्कूल के टाइम टेबल में क्लासेस के लिए भी रोमन नंबर्स यूज्ड होते हुए देखे होंगे। आपके सामने स्क्रीन पे 1 से 10 तक के रोमन न्यूमरल्स मैंने लिखे हैं। आई जो है ये 1 रिप्रेजेंट करता है। आई को अगर हम 2 बार यूज करते हैं तो ये 2 रिप्रेजेंट करता है। आई को अगर हम 3 बार एक साथ यूज करते हैं तो ये 3 रिप्रेजेंट करता है। लेकिन 4 लिखने के लिए हम आई को 4 बार नहीं लिख सकते हैं। रोमन न्यूमरल्स लिखने के कुछ रूल्स होते हैं, जिसके अकॉर्डिंग कोई भी रोमन न्यूमरल 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं हो सकता है। हम इस वीडियो में आगे सारे रूल्स भी डिस्कस करेंगे। 4 लिखने के लिए मैंने आई वी लिखा है। V जो है ये 5 को रिप्रेजेंट करता है और इसके पीछे की साइड यानी लेफ्ट साइड पे अगर हम कोई भी न्यूमरल लिखते हैं तो वो इसमें से माइनस हो जाता है। V 5 है और I 1 है, तो 5 में से 1 माइनस कर देते हैं तो हमें 4 मिलता है। इसी तरह से अगर हम राइट साइड में कोई न्यूमरल ऐड करते हैं तो वो उसमें ऐड हो जाता है। V 5 को रिप्रेजेंट करता है और इसके राइट साइड में मैंने एक I लगा दिया है तो ये 6 बन गया है। इसी तरह से V के राइट साइड में अगर 2 I लगा देंगे तो 7 बन जाएगा और V के राइट साइड में अगर 3 I लगा देंगे तो 8 बन जाएगा। इसी तरह से X जो है ये 10 को रिप्रेजेंट करता है। X से पीछे की साइड एक I लगा देंगे यानी लेफ्ट साइड पे अगर हम I लिखते हैं तो वो 9 बन जाएगा। इसी तरह से X के अगर राइट साइड में हम एक I लगाएंगे तो वो 11 बन जाएगा और राइट साइड में 2 I लगाने पे 12 बन जाएगा। आइए सीखते हैं रोमन न्यूमरल्स के बारे में कुछ और बातें। रोमन न्यूमरल्स 7 तरह के अल्फाबेट्स होते हैं जो आपके सामने स्क्रीन पे हैं। I 1 को रिप्रेजेंट करता है, V 5 को रिप्रेजेंट करता है, X 10 को रिप्रेजेंट करता है, L 50 को रिप्रेजेंट करता है एंड C जो है वो 100 को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरीके से D 500 को रिप्रेजेंट करता है और M 1000 को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे मैंने ये नंबर्स लिख दिए हैं जिनको ये अल्फाबेट्स रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम इसके कुछ रूल सीखते हैं। If a symbol is repeated, its value is added as many times as it occurs. For example, I is equal to 2. यहाँ पे I जो है उसकी वैल्यू 1 होती है, हमने पिछली स्लाइड में देखा था, और I को अगर हम 2 बार यूज करेंगे तो ये 2 बन जाएगा। इसी तरह से I को अगर हम 3 बार यूज करेंगे तो ये 3 बन जाएगा। अब हम X का देखते हैं। X की वैल्यू 10 होती है, यहाँ पे मैंने X को 2 बार रिपीट किया है तो इसकी वैल्यू 20 बन जाएगी। इसी तरह इसको 3 बार रिपीट करने पे 3 बार X ऐड हो जाएंगे और वैल्यू 30 बन जाएगी। आइए सेकंड रूल देखते हैं। A symbol is not repeated more than 3 times. कोई भी सिंबल 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं होता है, लेकिन but the symbols V, L and D are never repeated. ये 3 सिंबल्स ऐसे हैं जिनको हम कभी रिपीट नहीं करते हैं और बाकी के बचे हुए 4 सिंबल्स हम रिपीट कर सकते हैं एंड मैक्सिमम उसको 3 बार रिपीट किया जा सकता है। If a symbol of smaller value is written to the right of a symbol of greater value, its value gets added to the value of the greater symbol. इसका मतलब है कि किसी भी सिंबल के राइट साइड में अगर हम उससे छोटा सिंबल लिखते हैं तो उसकी वैल्यू उसमें ऐड हो जाती है। जैसे यहाँ पे मैंने V की राइट साइड में I लिखा है। I की जो वैल्यू होती है वो V से छोटी होती है, तो ये वैल्यूज ऐड हो जाएंगी और ये जो सिंबल है ये रिप्रेजेंट करेगा 6।
इसी तरह से 10 के राइट साइड में मैंने i लिखा है 2 बार, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 10 + 2 दैट इज 12। इसी तरीके से अगला देखते हैं LXV। L की वैल्यू होती है 50, X की वैल्यू होती है 10 और V की वैल्यू होती है 5, और ये सिंबल्स L के राइट साइड में लिखे हुए हैं, तो ये सारी वैल्यूज ऐड हो जाएंगी और ये बन जाएगा 65। आइए देखते हैं अगला रूल। If a symbol of smaller value is written to the left of the symbol of greater value, its value gets subtracted from the value of the greater symbol। इसका मतलब है किसी भी सिंबल के लेफ्ट साइड में अगर हम उससे छोटी वैल्यू का सिंबल लिखते हैं तो वो वैल्यू उससे सब्ट्रैक्ट हो जाती है। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर मैंने v के लेफ्ट साइड में i लिख दिया है, तो इसकी वैल्यू v की वैल्यू से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। 5 - 1 4 बन जाएगा। इसी तरह से x के लेफ्ट में i लिखने पे 10 में से 1 वैल्यू माइनस हो जाएगी और ये सिंबल रिप्रेजेंट करेगा 9। अगला देखते हैं। l के लेफ्ट साइड में मैंने x लिखा है, तो l की वैल्यू 50 में से x की वैल्यू 10 सब्ट्रैक्ट हो जाएगी और ये सिंबल रिप्रेजेंट करेगा 40। अगले एग्जाम्पल में मैंने c के लेफ्ट में 10 लिखा है, c की वैल्यू होती है 100, उसमें से ये 10 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और ये वैल्यू बन जाएगी 90। आई होप आपको सारे रूल समझ में आ रहे होंगे। आइए अगला देखते हैं। The symbols V, L and D are never written to the left of the symbol of greater value। ये जो 3 सिंबल हैं V, L and D, ये बहुत स्पेशल सिंबल्स हैं। इनको लिखने के रूल्स बाकी के सिंबल को लिखने के रूल्स से थोड़े से अलग हैं। इनको हम कभी रिपीट नहीं करते, हम पहले देख चुके हैं। और दूसरा रूल इनसे रिलेटेड जो है वो ये है कि इनको कभी भी किसी भी सिंबल के लेफ्ट में नहीं लिखा जाता है, इसलिए इनकी वैल्यूज जो हैं वो कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं की जाती हैं। सिंबल i कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम v एंड x ओनली। i जो सिंबल है वो सिर्फ v और x में से ही सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, और सिंबल x जो है वो सिर्फ l, m एंड c में से ही सब्ट्रैक्ट किया जाता है। आपको ये रूल्स बहुत अच्छे से समझने हैं, तभी आप रोमन न्यूमरल सिस्टम को समझ पाएंगे और हर नंबर को रोमन में आप आसानी से लिख पाएंगे। आइए अगला देखते हैं। फॉलोइंग दीज रूल्स, इन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए यहाँ पे मैंने कुछ सिंबल्स लिखे हैं। ये है 1, 2, आई 3 बार रिपीट हो गया सो 3, v से पहले i लग गया, वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो गई इसलिए ये 4 है। v की वैल्यू 5 होती है, हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। अब हम राइट साइड में जो वैल्यूज लगाएंगे वो सब ऐड होती जाएंगी। सो 6 को हम v i लिखेंगे, 7 को v i i और 8 को v i i i। इसी तरह से 9 को लिखने के लिए i को हमने लेफ्ट साइड में लिखा है, 10 से इसकी वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो गई है इसलिए ये 9 बन गया। 10 को लिखने के लिए हम x यूज करेंगे, 2 बार 10 लिखने के लिए 2 बार x यूज करेंगे, 20 बन जाएगा। इसी तरह से 30 लिखने के लिए हम x को 3 बार यूज करेंगे। 40 लिखने के लिए हम l में से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे, l में से x को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, x को हम l से लेफ्ट साइड में लिखेंगे, तो नंबर बनेगा 40। l 50 होता है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। l के राइट साइड में अगर x लगा देंगे तो ये 60 बन जाएगा, और राइट साइड में 2 बार x लगा देंगे तो 70 बन जाएगा। इसी तरह से l के राइट साइड में 3 बार x लगाने पर 80 बन जाएगा। c से पहले x लगाने पर 90 बन जाएगा, और c होता है 100। कुछ न्यूमरल्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। इसके बचे हुए जो हैं 1 से 100 तक के न्यूमरल्स में इनके बीच बीच की जो वैल्यूज हैं वो आपको अपने आप लिखनी है। ये आपका होमवर्क है। राइट इन रोमन न्यूमरल्स, रोमन न्यूमरल्स में आपको लिखना है द मिसिंग नंबर्स इन द टेबल। इस टेबल में जो बचे हुए न्यूमरल्स हैं जैसे 11, 12, 13, इस तरीके से 100 तक के आपको लिखने हैं अपनी नोटबुक में। अब एक और क्वेश्चन है आपके लिए, ट्राई दीज रोमन न्यूमरल्स। जब आप 1 से 100 तक के लिख लेंगे तो ये दोनों लिखना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा, और आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। अब एक और क्वेश्चन है आपके लिए,
ये यहाँ पे 4 बार x लिखा है मैंने, v के बाद x लिखा है, i c से पहले लिखा है और 2 बार v यूज करके लेफ्ट साइड में x लिखा है। इनको हम नहीं लिखते हैं जनरली रोमन न्यूमरल में। आपको बताना है क्यों हम इसको इस तरीके से नहीं लिखते हैं, आपको रीजन कमेंट करके बताना है। इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको रोमन न्यूमरल्स लिखने आ गए होंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अलग टॉपिक के साथ। थैंक यू।